नगर निकाय चुनाव की तिथि की घोषणा होने के बाद से भाजपा के नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि भाजपा आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र रच रही है। पटना उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अति पिछड़ा आयोग जांच कर और अपना रिपोर्ट पिछड़ा आयोग को समर्पित किया और पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष बिहार उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज हैं, वही उसके अध्यक्ष हैं। यहाँ पर यह कहना जरूरी होगा कि पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा अपना सुविचारित मंतव्य भी पारित किए और उसके बाद नगर निकाय के चुनाव की तिथि की घोषणा हुई। अब सवाल उठता है कि भाजपा के लोग इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं और सुनियोजित षड्यंत्र रच रहे हैं कि अति पिछड़ों का आरक्षण किसी भी हालत में लागू नहीं हो। हम यह पूछना चाहते हैं कि भाजपा के द्वारा शासित राज्य मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा नगर निकाय के चुनाव में जो निर्णय लिया गया, उस निर्णय को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मान्यता दी गई और उसी के आधार पर नगर निकाय का चुनाव मध्य प्रदेश में हुआ। तो यहाँ पर यह प्रतीत होता है कि भाजपा के लोग दोहरी नीति अपना रहे हैं और यह साबित होता है कि बिहार में अति पिछड़ों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है उसके खिलाफ में वो एक षड्यंत्र रच रहे हैं। 2022 में मध्य प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव के लिए निर्णय हुआ था, तो फिर बिहार में इस तरह का प्रश्न खड़ा करने का कहाँ सवाल उठता है। दूसरा एक बात और है कि भाजपा के लोग बोलना चाहते हैं और बोल रहे हैं कि जो चुनाव की तिथि की घोषणा हुई थी और लोग जो नामांकन किए थे वो फिर से और आपको याद होगा कि जिस समय यह चुनाव स्थगित हुआ था उस समय उन्हीं लोगों के द्वारा यह मंतव्य दिया जा रहा था कि चुनाव में लोग खड़े हुए, नॉमिनेशन किए, उसमें खर्च हुआ, चुनाव प्रचार में खर्च हुआ और वो लोग काफ़ी परेशानी में पड़ गए। और अब जब सरकार चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग चुनाव कराने की तिथि घोषित किया है तो उनको तकलीफ हो रही है कि फिर से नया डेट घोषित हो। वो किसी भी तरह से नहीं चाहते हैं कि बिहार में अति पिछड़ों को चुनाव में शामिल किया जाए और अति पिछड़ा समाज बिहार में इस नगर निकाय के चुनाव में अपना हक हासिल करे और उनका यह षड्यंत्र किसी भी सूरत में यहाँ चलने वाला नहीं है। जब तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बिहार के रहेंगे तब तक अति पिछड़ों का हक पहले भी उन्होंने नहीं खत्म होने दिया है और इस चुनाव में भी उनका हक खत्म नहीं होगा और नगर निकाय के चुनाव में उनको हक मिलेगा। और जिस तरह से पहले वो चुनाव लड़ते थे आरक्षण की पद्धति में, उसी तरह से इस बार भी चुनाव लड़ेंगे। एक बात और हम कहना चाहते हैं कि 2006 में
आदरणीय मुख्यमंत्री जी पंचायती राज में आरक्षण लागू किए थे और 2007 में नगर निकाय में आरक्षण लागू किया था उन्होंने। और दोनों आरक्षण के तहत करीब 3 बार बिहार में चुनाव हुआ और अति पिछड़ा समाज को पूरा उसका हक मिला और अति पिछड़ा समाज के प्रतिनिधियों ने जीतने का काम किया उन सीटों पर और अपने अपने क्षेत्रों में बखूबी काम भी किया। इसलिए हम लोगों को यह बताने में कोई संकोच नहीं है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है कि अति पिछड़ों को हिस्सा दिला के रहेंगे, अति पिछड़ों को हिस्सा मिलता रहेगा और कितना भी भाजपा के द्वारा षड्यंत्र रचें वह षड्यंत्र काम नहीं होगा। यहाँ बिहार में मोदी जी और संजय जायसवाल जी दोनों दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं और अति पिछड़ों को जो आरक्षण मिलने जा रहा है उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन उनके बातों में कोई दम नहीं है और न कोई आधार है। जब मध्य प्रदेश में उसी पद्धति के माध्यम से चुनाव होता है तो वो सही है और उसी पद्धति से अगर बिहार में चुनाव होता है तो वो गलत है। इस तरह का दो रंगी नीति अपनाने से कोई फायदा नहीं है। जब तक नीतीश बाबू बिहार के मुख्यमंत्री हैं तब तक किसी भी सूरत में अति पिछड़ों का हकमारी नहीं होगा, यह हम लोग बाखूबी जानते हैं और हम लोग इसके लिए किसी भी तरह से पीछे हटने वाले नहीं हैं।